एक घात की घात लेना। घात की घात पहले हमने ये पढ़ा था, जैसे a की घात 2 है तो उसको हम लिखेंगे a गुना a। जैसे 5 की घात 4 है तो उसको हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। और ये भी पढ़ा था कि मान लो यहाँ पर है 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 जमा 4, दो की घात 7। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, अगर 5 की घात 7 हो और भाग में 5 की घात 2, तो ये लिख देंगे हम 5 की घात 7 घटा 2, मतलब ये जो घात है इनको घटा देंगे तो उत्तर आएगा 5 की घात 5। ये हमने दोनों सीख लिए थे कि अगर आधार एक हो, इसमें ये आधार है सेम हो, अगर आधार समान हो बराबर हो और गुणा हो रहा हो तो ये घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जैसे जुड़ गई हैं। यहाँ पर अगर आधार समान हो, जैसे 5 है दोनों में और भाग हो रहा हो, तो ये जो घातें हैं ये घट जाती हैं, यहाँ पर घट गई हैं। जैसे मान लो 6 की घात 8 है और भाग में 6 की घात 3 है, तो यहाँ पर ये 6 है, इसमें भी 6 है, यहाँ पर भाग का निशान है, ये घात 8 है ये 3 है, तो दोनों की घात है वो घट जाएंगी। तो 6 की घात 8 घटा 3, 6 की घात 5 आ जाएगा। ये पढ़ा था हमने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर घात की घात हो तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 और उसकी घात 2, जैसे हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो x की घात 4 है तो हम लिखेंगे x गुना x गुना x गुना x, मतलब जितनी घात होती है उतनी बार हम इस आधार को गुना करके लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पर घात ये है ये, और इसके अंदर आधार क्या हुआ है, आधार हुआ ये इतना, इसमें घात ये है और आधार हुआ ये। तो मान लो इसको लिखते हैं हम 2 की घात, इसको अगर लिखते हैं इसको, तो इसमें हम लिखेंगे, देखो आधार ये है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 2 बार रिपीट होगा, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3। यहाँ पर 3 की घात 2 है, ये आधार है ये, और ये इसकी घात है, तो 3 की घात 2 की घात 4, तो इसका मतलब हम 3 की घात 2 को 4 बार गुणा कर देंगे। 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर आधार बराबर हो और गुणा हो रहा हो बीच में, ये गुणा है, तो ये जो घातें हैं ये जुड़ जाती हैं। 2 4 6 8, ये लिख दिया, 3 की घात 8 आ गई। और अगर हम इसको ऐसे कर दें, इन दोनों घातों को आपस में गुणा कर दें, तो भी 3 की घात 8 आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। मान लो हमें ये दे रखा है 2 की घात 3 की घात 2, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली घात और ब्रैकेट के अंदर वाली घात, उसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट। 2 की घात 3 तो नहीं 6, इसमें 2 की घात नहीं 3 की घात 4 तो नहीं 8, ये उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। तो जो घातें हैं ना वो आपस में गुणा हो जाती हैं, अंदर की घात और बाहर की घात, ब्रैकेट के अंदर की घात और बाहर की घात जो है आपस में गुणा हो जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। 2 की घात 3 और पूरी की घात 2, तो ये दोनों गुना हो जाते हैं, 3 2 नहीं 6, 2 की घात 6 आ गई। ऐसे ही 3 की घात 2 और पूरे की घात फिर 4, तो ये दोनों गुना हो जाएंगे। 3 की घात, जब घात की घात हो तो दोनों घातों को गुणा कर दो, 10 2 नहीं 20, 7 की घात 20, 1 की घात 2 2, 6 की घात 3, तो 2 2 होती है 6, 1 की घात 1 की घात m और उसकी घात 3, 1 की घात m गुना 3, 3m, 1 की घात m और उसकी घात n, 1 की घात mn। अब उदाहरण 7 है, क्या आप बता सकते हैं 5 की घात 2 गुना 3 और 5 की घात 2 की घात 3, इनमें से कौन सा बड़ा है। 5 की घात 2 गुना 3, तो 5 की घात 2 को हम लिख लेंगे 5 गुना 5 गुना में 3, तो 75 आ गया।
और 5 की घात 2 उसकी घात 3, तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात 2 गुना 3। तो ये हो जाएगा 5 की घात 6। 5 की घात 6, इसको हम 5 गुना 5 ऐसे करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 15,625। कौन सा बड़ा है? एक किसका तो आंसर आया, इसका ये आया। तो इसमें ये बड़ा है, ये वाला। यहाँ पर ये लिख दिया।